तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान, जो कि एक नया वीडियो लेक्चर है। आज हम इसमें व्युत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो चलिए उसको समझने से पहले एक थ्योरी दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। उसको कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है, द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के फलस्वरूप हुआ। बिग बैंग में बताया गया है कि शुरुआत में उसमें ना ही ब्रह्मांड था और ना ही कोई समय था। उसमें एकमात्र एटम था दोस्तों, और उस एटम में एक महाविस्फोट के कारण आज के जितने भी सौरमंडल हैं वो सारी चीज़ बने, ठीक है। तो इसी सिद्धांत में द बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि शुरुआती दौर में उसमें क्या था कि नॉन मैटर और मैटर का चीज़ें पाया जाता था, जो कि एक दूसरे को क्या करता था, रिएक्ट करके ख़त्म कर देता था। तो लास्ट में क्या बचा, एक एटम बचा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बहुत वर्षों बाद क्या हुआ कि उसमें एक महाविस्फोट हुआ, ठीक है। उस महाविस्फोट के फलस्वरूप आज के जितने भी सौरमंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड है, उसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में यही बताया गया था कि शुरुआत में एक एटम था और उसमें एक महाविस्फोट के होने के कारण आज के जितने भी ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इससे आगे चले देखते हैं। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ कि मतलब 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण होना शुरू हो गया। तो उसी समय क्या हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज के लगभग आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, एक ज्वलनशील एवं घूर्णनशील गैसीय पिंड से हुआ। यानी कि जिस पिंड से हुआ है वो शुरुआत में क्या था, अधिक ज्वलनशील था और घूर्णनशील था, जो कि पृथ्वी अभी भी घूर्णनशील है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था दोस्तों, वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान था। यानी कि बहुत गर्मी थी यहाँ पर, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि एक वातावरण बना, प्रारंभिक वातावरण पृथ्वी का। तो उस वातावरण में क्या था कि हाइड्रोजन थे, ठीक है, ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन थे, बाकी अन्य गैसें थे, ठीक है। तो क्या किया कि हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में थे और ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में थे। और हाइड्रोजन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील जो है, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करता था कि जितने भी ऑक्सीजन का जो एटम मॉलिक्यूल थे उनसे मिल करके क्या करता था कि H2O बना देता था, जल बना देता था। कहने का मतलब है कि उस समय ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता था, क्योंकि हाइड्रोजन अधिक अभिक्रियाशील था, वो जल्दी से रिएक्ट करके और H2O बना देता था, तो ऑक्सीजन नहीं रह पाया उसी के चलते। यानी कि ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में नहीं रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जल का निर्माण हो गया, तो जल को जब हीट मिला, ठीक है, जल को जब हीट मिला तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वाष्प बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जितने भी वाष्प हैं दोस्तों सब वायुमंडल में ही रहे, ठीक है। जितने भी वाष्प थे सब वायुमंडल में ही रहे। अब देखिए, अब वायुमंडल में क्या हुआ कि एक नया पदार्थ बन गया, एक नया जल बन गया, ठीक है। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि अन्य जो गैसें हैं सब रिएक्शन करना शुरू हो गए। तो नाइट्रोजन क्या किया, रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण कर दिया, ठीक है, अमोनिया का निर्माण कर दिया। और उसमें क्या था कि 3000 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस ताप था। अब क्या हुआ कि तापमान धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा, ठीक है। तापमान कम होने के चलते क्या हुआ कि जो उनका आकर्षण बल था, ठीक है, जो उनका तत्वों का जो आकर्षण बल था वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा। तो आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ आकर्षण बढ़ने के कारण। तो जैसे कार्बनिक यौगिक कौन का निर्माण हुआ था, उसमें शुगर बना, मीथेन बना, यूरेनियस बना, एमिनो एसिड बना और वैसे अम्ल बना, ठीक है। तो ये सब बन गए और ये सब का यही सभी वायुमंडल में रहने लगे, ठीक है। तो वायुमंडल से इनको क्या हुआ कि धीरे धीरे ऊर्जा मिली, कॉस्मिक किरण थी, अल्ट्रावायलेट किरण थी, इत्यादि किरण से इनको क्या मिला, ऊर्जा मिला। और जब ऊर्जा मिला तो इन सब से मिल करके जीव द्रव का निर्माण हुआ, ठीक है। इन्हीं सब से मिल करके जीव द्रव का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, अभी भी बोला जाता है कि जीवन की जो मौलिक इकाई है वो जीव द्रव है, ठीक है। और भौतिक इकाई क्या है, कोशिका है। मौलिक इकाई कोशिका है और भौतिक इकाई जीव द्रव है, ठीक है। अब देखिए
जीव द्रव में अब धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यूक्लियो प्रोटीन बना। जीव द्रव में ही अब क्या हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन बना। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या किया कि उसमें क्या था कि सेल्फ डुप्लीकेशन का गुण पाया गया, माने वो अपने आप को 2 कर देता था, 2 से 4, 4 से 8 कर देता था, इत्यादि कर देता था। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जीवन की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब इतना क्रिया होने के बाद अब क्या हुआ कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव से सजीव बन गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि इसके बारे में। ठीक है, तो अब जीवन की उत्पत्ति हुई तो कहाँ हुई, आदि सागर में, मतलब 3.8 वर्ष पूर्व दोस्तों एक नीले हरे शैवाल जैसे जीव की उत्पत्ति हुई। अब इस जीव की उत्पत्ति हुई तो उसे भोजन चाहिए ही। अब उसे भोजन चाहिए था, तो चूंकि वो नीला हरा शैवाल था, यानी कि वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा दोस्तों। तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगा, यानी कि उसको चाहिए था क्या, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। ठीक है, और जल तो था ही, और क्या हुआ कि प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल था ही। तो इन दोनों के लेकर के यूज में और ग्लूकोज बनाया, और उस समय क्या हुआ कि ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक है, उससे पहले ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं था दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जो निर्माण हुआ इस प्रकाश संश्लेषण के चलते ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए उन लोग शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अभी भी और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर सपोज में ऑक्सीजन यहाँ रहता दोस्तों तो हम लोग क्या करते कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते, क्योंकि इन लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, लेकिन उसमें ऑक्सीजन पृथ्वी पर था ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और जल की उपस्थिति था और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाए और ऑक्सीजन छोड़ दिए। ठीक है, अभी भी क्या है दोस्तों कि जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं वो ही ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। ठीक है, और यानी कि देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ, ऑक्सीजन की उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इस नीले हले सवाल में धीरे धीरे रेवोल्यूशन आया दोस्तों। बहुत करोड़ों वर्षों के बाद रेवोल्यूशन के कारण धीरे धीरे वो जो नीले हले सवाल है घास में बदलने लगे, पौधों में बदलने लगे, पेड़ में बदलने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति पूर्णतः पृथ्वी पर हो गई। और जब ऑक्सीजन की मात्रा उत्पन्न होने से बढ़ने लगी तब क्या हुआ कि वायुमंडल जो निश्चित अभी वर्तमान में है उस वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसमें सब प्रक्रिया होने लगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जीव की उत्पत्ति कैसे हुई आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इस पर कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।